आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का क्लास 8 का 5.2 करेंगे। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 एक्सरसाइज 5.2 ये स्टार्ट करते हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में ना हमने ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन और 5.1 करे थे। तो आप राजेश कुमार झा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लास 8 और एक्सरसाइज 5.1 टाइप करेंगे तो उसमें आपका वीडियो मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो, ये सेकेंड वीडियो है इस चैप्टर का। तो चैप्टर शुरू करने से पहले आप पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब हम शुरू करते हैं 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। 32 का स्क्वायर निकालना है। तो 32 का स्क्वायर में 30 का जो नियरेस्ट जीरो है वो 30 है, तो 30 + 2 लिख सकता हूँ इसका स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दूंगा। होल स्क्वायर का मतलब क्या, 30 + 2 × 30 + 2 ऐसे। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव से कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 30। अब फिर इसको लिख देंगे ब्रैकेट में 30 + 2, फिर ये 2, फिर ये ब्रैकेट में लिख देंगे 30+। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 900 + 60 + 60 + 4। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आंसर हो गया 1024। ऐसे ही देखो सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका है। जब आगे पढ़ोगे ना अलजेब्रा सब में तो उसमें फॉर्मूला भी होता है a + b होल स्क्वायर, उससे हम ये इजीली निकाल लेते हैं। अभी तो हमने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर देंगे। इसका नियरेस्ट जीरो लेना है। 32 का नियरेस्ट जीरो जैसे 30 है, 30 + 2, इससे आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, इसलिए हम नियरेस्ट जीरो लेते हैं। जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन है 35 का स्क्वायर करा निकालो। अब 35 का नियरेस्ट जीरो 30 भी है 40 भी है, हम कोई भी ले सकते हैं। 40 लेंगे तो 40 - 5 लिखोगे, 30 लिखोगे तो 30 + 5 लिखोगे इसको, तो 30 + 5 होल स्क्वायर लिख देंगे। होल स्क्वायर का मतलब 2 बारी 30 + 5 × 30 + 5। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या करते थे, पहले 30 से इस दोनों को, फिर 5 से इस दोनों को मल्टीप्लाई। तो 30 फिर ब्रैकेट में लिख देंगे 30 + 5 + 5, फिर ब्रैकेट में लिख देंगे 30 + 5। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 900, ये हो गया 150, ये भी 150, फिर 25। जब हम ऐड कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा 1225, ये आ जाएगा। तो ऐसे हम कर लेते हैं। अब देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन है 86 का स्क्वायर निकालो। अब यहाँ पे 86 का नियरेस्ट जीरो क्या है, 90 है या 80 है, 90 है, 90 ज़्यादा पास है, तो हम लिख देंगे 90 - 4 का होल स्क्वायर। अब फिर से वही करना है, 90 - 4 × 90 - 4। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव से तो 90, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 90 - 4, फिर -4, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 90 - 4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8100 - 360, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -360 +16। अब क्या करेंगे, प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं ना, प्लस जैसे 8116, इसको प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 720। 360 प्लस करेंगे 720, और दोनों में माइनस है तो माइनस का साइन। अब दोनों को माइनस कर लो, कितना है 8116 में से हम 720 माइनस करेंगे तो 6, ये कितना हो जाएगा 9, ये 3 और ये 7396। इसका देखो आंसर आया 7396, यही है ना आंसर। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का 7396। ऐसे ही अब मेरे ख्याल में 4 जो क्वेश्चन है 93 का स्क्वायर, ये आप कर सकते हो अपने आप। 5th है जैसे 71 का स्क्वायर, ये कर सकते हो होमवर्क में। और 5th का 6th है 46 का स्क्वायर, ये भी कर सकते हो। जैसे इसको क्या लिख देंगे 90 + 3, इसको क्या लिख देंगे 70 + 1, इसको क्या लिख देंगे 50 - 4 का होल स्क्वायर। सेम जैसे हमने ये करा, डिट्टो सेम हमें वैसे ही करना है इसको। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो इजी। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। इसमें 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो क्या है, ये जो अभी हमने कर रहा था ना, ये वाला है न्यू बुक है एनसीईआरटी का, ये आप देख सकते हो ना, एनसीईआरटी का नया बुक है।
इसमें 5.2 का अभी हमने किया था ना, 32 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, अभी हमने दे दिया कि ये कर लेना 93 का स्क्वायर, फिर अभी ये होमवर्क दिया था 71 का स्क्वायर, ये 46 का स्क्वायर। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है, पहले तो वो हम लिखते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे पहला होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, एक तो होता है m स्क्वायर माइनस 1 कॉमा, दूसरा होता है 2m, तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1। ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। ये हमें ध्यान रखना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है कि एक मेंबर इसमें से कोई एक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा है ना, ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब तीनों हमें निकालना है जिसमें से एक मेंबर है 6, कोई एक पता है 6। अब इसमें से कौन सा 6 है, ये 6 है या ये 6 है ना, या ये 6 है, ये हमें पता ही नहीं कौन सा 6 है। तो हम करके देखते हैं, पहले इसको चेक कर लेता हूँ। m स्क्वायर माइनस 1 को 6 ले लेता हूँ, कोई मान लेते हैं यही मेंबर 6 है। अब जब इससे निकालोगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1 के इधर लाओगे तो 7। तो m स्क्वायर 7 आ गया तो m तो निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका जब m स्क्वायर m हटाओगे ना तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, जो अभी हम पढ़ेंगे इसमें। तो इससे तो m निकाल नहीं पाओगे, इसका मतलब ये मेंबर नहीं हो सकता है। अब देखता हूँ कि ये मेंबर है, दूसरा जो हमने दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 6, इसमें निकालता हूँ m स्क्वायर आ गया 5। अब ये भी मेंबर नहीं हो सकता, m स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर 5 होता ही नहीं है, यानी m जब निकालेंगे तो वैसे इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है जब ये आगे पढ़ोगे। तो इससे भी m नहीं निकल पाया, समझ गए। जैसे m निकालेंगे ना तो इधर क्या लग जाएगा, m स्क्वायर, जैसे ये अभी आगे पढ़ोगे तो m इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 5 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का साइन ये होता है ऐसे, m इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये m नहीं निकल पाया। m स्क्वायर यदि 7 आया, m आ जाएगा अंडर रूट 7, इसका भी नहीं निकल पाएगा, 7 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, नहीं निकल पाएंगे। तो इससे तो नहीं निकला। अब एक मेंबर हमारे पास और बचा है 2m। अब इसको देखता हूँ, 2m इज इक्वल टू 6, देखो इससे m तो आ गया ना 6/2, तो m कितना आ गया 3, यानी m हमारे पास आ गया 3। जैसे m आ गया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखो हमने ये लिखा था ना 3, अब अलग अलग निकाल लेते हैं। पहला मेंबर है m स्क्वायर माइनस 1, m देखो हमने निकाल लिया है, 3 स्क्वायर माइनस 1 तो 9 माइनस 1 ये हो गया 8। दूसरा मेंबर है 2m, 2 इंटू 3 ये आ गया 6। तीसरा मेंबर हमने लिखा था m स्क्वायर प्लस 1, ये रहा तीसरा मेंबर m स्क्वायर प्लस 1। ये निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 तो 9 प्लस 1 ये हो गया 10। तो ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट 6, 8, 10, ये हो गया। ठीक है ना, ऐसे हम निकालते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हमने क्या किया, ये तीनों ट्रिपलेट लिख लिया, ये हमें याद रखना है m स्क्वायर माइनस 1, 2m और m स्क्वायर प्लस 1। उसमें से हमारे पास एक मेंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6, एक मेंबर दिया है। अब हमें कैसे पता कि ये मेंबर दिया है, ये दिया है, ये दिया है, हमें तो नहीं पता। हम पहले इसको पुट करके देख लिया कि ये 6, इससे निकाल लिया m स्क्वायर इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू अंडर रूट 7 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7। 7 का स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये इससे हम m नहीं निकल पाए। अब इससे देख लेता हूँ, दूसरा मेंबर हमने ये लेके देख लिया, ये वाले m स्क्वायर प्लस 1 6, इससे m स्क्वायर आ गया 5, m इज इक्वल टू अंडर रूट 5। अब इसमें भी 5 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, यानी हम इससे भी m का वैल्यू नहीं निकाल पाए। अब बच गया हमारे पास एक ही ऑप्शन, ये रहा 2m। इसको इक्वल करके देखता हूँ, 2m इज इक्वल टू 6, इससे हमने m निकल गया 6/2 3, ये निकल गया।
जैसे m आ गया, अब हम इसमें जो हमने 3 पढ़े थे पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये इसमें पुट कर देंगे m का वैल्यू, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हमारे पास तीनों आ जाएगा। पहला था m स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 8, एक ये आ गया। दूसरा 2m था, 2 इंटू 3 6, दूसरा ये आ गया। तीसरा है m स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10, तीसरा ये आ गया। तो ये आ गया 6 8 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये हम ऐसे निकाल लेते हैं। अब से सेकंड का फिर सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या लिखा है, इफ 1 मेंबर इज 14, जब एक मेंबर 14 है फिर निकालो। तो देखो एक मेंबर हमारे पास 14 है, 3 ट्रिपलेट क्या क्या अभी हमने पढ़ा था, m स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक 2m होता है, एक m स्क्वायर प्लस 1 होता है। ये हमें याद रखना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट ये 3 होते हैं। उसमें से एक मेंबर 14 है। अब हम फिर से चेक करेंगे ना कि ये मेंबर है या ये मेंबर है या ये मेंबर है। वैसे जब प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ही दिख जाएगा कि इससे नहीं निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, इससे निकल जाएगा। वैसे हम देख लेते हैं एक बारी, m स्क्वायर माइनस 1 14, m स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 15, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये नहीं निकलेगा, यानी हम इससे m नहीं निकाल पाए। ठीक है, अब हम इसको देख लेता हूँ। दूसरा हमारे पास है m स्क्वायर प्लस 1 14, m स्क्वायर आ गया 13, m आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 13, इससे भी हमने नहीं निकाल पाया m का वैल्यू। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा, ये रहा 2m। अब 2m को हम 14 के साथ इक्वल कर देते हैं, इससे देखो m आ गया 2 7 जा, m सीधा आ गया 7। तो m जैसे हमारे पास आ गया, अब हम ये तीनों ट्रिपलेट निकाल लेंगे ना। पहला ट्रिपलेट क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, तो क्या लिखेंगे 7 स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1, तो 48 आ गया। दूसरा मेंबर क्या है, देखो 2m है, 2m 2 इंटू 7, ये आ गया 14, दूसरा भी मेंबर आ गया। ठीक है ना। तीसरा मेंबर क्या है, ये देखो m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 1, तो 49 माइन प्लस 1, ये आ गया 50, तीसरा भी मेंबर। तो यानी ये हमारे पास आ गया ट्रिपलेट कौन कौन से है, ऑर्डर तीसरा ये था ना, m स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 50। तो तीनों को हम लिख देते हैं ऑर्डर में, पहला 14, 48 एंड 50, ये आ गया पाइथागोरन निकाल लोगे। तो ऐसे ही जो नेक्स्ट भी है सेम हम ऐसे ही कर लेंगे। जैसे कि देखो ये तीसरा, एक और मैं कर ही देता हूँ, एक ये क्वेश्चन अपना होमवर्क में कर सकते हो। ये 16 है एक मेंबर, ठीक है ना। अब ये फिर से ये कैसे करोगे, 3 ट्रिपलेट हमने अभी पढ़ा था, m स्क्वायर माइनस 1, दूसरा पढ़ा था 2m, तीसरा पढ़ा था m स्क्वायर प्लस 1, ये होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। उसमें से एक मेंबर हमारे पास है 16। फिर से हम चेक करेंगे, वैसे तो हमें पता चल रहा है कि इसी से निकल जाएगा m का वैल्यू, तो हम सीधा निकाल, यदि सीधा पता चल रहा है तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम स्टेप्स थोड़ा दिखाने के लिए, मैं कोशिश स्टेप्स दिखाने के लिए पहले मैं यही करके फिर ये करके फिर ये करूँगा। तो देखो पहले हम m स्क्वायर माइनस 1 को 16 ले लेता हूँ, पहला मेंबर m स्क्वायर आ गया 17, m इज इक्वल टू अंडर रूट 17, नहीं निकला, 17 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। स्क्वायर रूट पढ़ोगे अभी, 2 पेयर बनता है ना, 2 का पेयर बनेगा तभी जाके स्क्वायर रूट निकलता है। अब जैसे दूसरा मेंबर मैं ये ले लेता हूँ, m स्क्वायर प्लस 1, ये है 16, m स्क्वायर आ गया 15, तो m इज इक्वल टू अंडर रूट 15, देखो ये भी नहीं निकला। अब हमारे पास एक ऑप्शन बच गया, ये रहा 2m, ये था ना क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट, है ना। अब तीसरा मेंबर है 2m जो है 16, अब इससे तो हम निकाल लिए, m देखो 8 आ गया ना 8। अब हम तीनों मेंबर निकाल लेंगे ना, ये और ये। पहला मेंबर क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1, 63 आ गया। दूसरा मेंबर क्या है, ये देखो 2m, 2 इंटू 8 16, ये भी आ गया। तीसरा मेंबर देखो क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 64 प्लस 1, 65, ये भी आ गया। तो हमारे पास तीनों ही मेंबर आ गए, 63, 16 एंड 65। तो हम फिर फाइनल आंसर लिख देंगे ना, पहला 16,
दूसरा 63, तीसरा 65। ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब ये जो हमारे पास एक बच गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, उसमें से एक मेंबर 18 दिया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 4, ये एक क्वेश्चन 18 दिया ना, ये आप खुद कर सकते हो ट्राई, होमवर्क एज ए होमवर्क ये आप कर सकते हो। अब हम ये 2.3 पे आ जाते हैं। 2.3 में हम सबसे पहले एक सीख लेते हैं कि स्क्वायर रूट। अभी तक तो हमने स्क्वायर बताए थे इंट्रोडक्शन में। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट का साइन देखो ये होता है। ये हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का देखो ये साइन होता है। पहली बात तो स्क्वायर रूट हम निकालते कैसे हैं? जैसे स्क्वायर रूट अब हमें जैसे निकालना है, मान लो 400, तो क्या करते हैं पहले इसके कई मेथड होते हैं निकालने का। पहला मेथड हम इसमें पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम 400 का, अभी हम एक्सरसाइज ये क्वेश्चन अभी मैं समझा रहा हूँ 5.3 से स्टार्ट करने से पहले ये समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन करना शुरू करूँगा। 400 का यदि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले 400 का प्राइम ऐसे निकालोगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 200 हो गया, 2 से ये 100 हो गया, फिर 2 से ये 50 हो गया, 2 से 25 हो गया, 5 से 5 हो गया, 5 से 1 हो गया। ये हम तो पढ़ चुके हैं 6th में प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 400 का हमने जो निकाला है ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये आया। अब इसमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो दो का हमें पेयर बनाना होता है। देखो जैसे ये बना पेयर, ये बन गया पेयर, ये बन गया पेयर, तो हम इसको क्या लिख देंगे 2 स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 2 स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट अभी तक तो नहीं निकला है। स्क्वायर रूट अब ये साइन हटाने के लिए ना इस पेयर में से एक एक लेना है। इसमें से एक 2 बाहर करोगे, इसमें से भी एक 2 बाहर करोगे, इसमें से भी एक 5 बाहर कर लोगे, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया 20। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितने होते हैं 20 होते हैं। ऐसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसे हम स्क्वायर रूट ऐसे निकालते हैं। समझ गए? एक और जैसे मैं कर लेता हूँ, जैसे सपोज करो 1024, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। क्या करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा 1024 का प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 2 से जाएगा 2 5 जा 2 1 जा 2, फिर 2 से जाएगा 256, फिर 2 से जाएगा 128, फिर 2 से जाएगा है ना कितना आ जाएगा 64, फिर 2 से जाएगा 30, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब देखो इसमें कितने बारी 2 आया, यहीं पे हम ऐसे बना लेते हैं ना, या लिख ही दो पहले कितने बारी 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें ऐसे लिख देता ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हुए काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब दो दो का हमें पेयर बनाना है। देखो ये बना पेयर 2 स्क्वायर लिख दो, 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 ये बना पेयर 2 स्क्वायर लिख दो। ठीक है ना, ये हमने पेयर बना लिया। अब पेयर में से क्या करना है एक एक लेना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये आया आंसर। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 1024 क्या आंसर आएगा 32, यानी 32 का 1024 का स्क्वायर रूट 32 होता है। इसका ये मतलब होता है कि 32 का जब स्क्वायर करोगे ना तो यही नंबर आएगा। उल्टा हो गया, स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल बात है। 32 का जब स्क्वायर करोगे मतलब 32 इंटू 32 करोगे तो ये आएगा 1024, और 1024 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 32 आएगा। कैसे निकालते हैं, ये तरीका है निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन।
ठीक है ना। अभी हम यही करते हैं। और इससे पहले जो हमने ट्रिपलेट निकाले थे, याद है ना, जिसमें हमने कह रहे थे कि एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16, एक मेंबर दिया है एम स्क्वायर 17, एम इज इक्वल टू अंडर रूट 17। अब 17 का यदि प्राइम फैक्टर करोगे तो 17 ही आएगा, क्योंकि 17 और किसी में नहीं जाएगा। इसका तो पेयर ही नहीं बनेगा किसी भी नंबर का, इसका स्क्वायर रूट निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया था, इससे m का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। जैसे यहाँ पे m देखो आया, एम स्क्वायर 15 है तो m हमने लिया था स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसे 15 का प्राइम फैक्टर करोगे देखो क्या आएगा 3 × 5, इसमें पेयर तो बना नहीं। जब पेयर ही नहीं बने तो उसमें से बाहर कैसे आएगा, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इसलिए ये इस दोनों से हमें m का वैल्यू नहीं निकल पाया था, तो हमने इससे निकाला था। तीसरा जो मेंबर था 2m = 16, उससे m हमने 8 निकाल लिया था। इसीलिए तो स्क्वायर रूट समझ गए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे निकालते हैं। 400 का निकालना है तो 400 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, ये निकल गया। फिर लिख दो इसमें 2 का पेयर बना दो, ये 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, पेयर में से एक एक लेना है, वो आंसर होगा। 1024 का निकालना है तो 1024 का देखो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, इसमें 10 बारी 2 आया तो ये लिख दिया। 2 का पेयर बना 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सब में से एक एक लेना है, 2 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दिया 32 आया। यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1024 कितना आंसर आएगा 32। तो ऐसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो वैसे तो और भी मेथड होता है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगले क्लास में हम नेक्स्ट 5.3 का क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।